की, भारत माता की। श्रीमान मोदी जी देश की बागडोर संभाले थे। 9 के पहले भारत की तस्वीर विश्व में क्या थी? भारत की तस्वीर घोटाले वाले करने वाले देश की थी, कमीशन खाने वाले देश की थी। भारत की तस्वीर विश्व में एक भ्रष्ट राष्ट्र की थी। लोग निवेश नहीं करते थे, वहां तो पैसा देना पड़ेगा। 8 मिनिस्टर जेल में चले गए थे घोटालों में। अगर कहें जल में, नभ में, थल में, सब जगह घोटाला था। लेकिन इस 9 वर्षों के अंदर श्रीमान मोदी जी के संकल्प और प्रयास से भारत की तस्वीर आज विश्व में भ्रष्ट राष्ट्र की नहीं है, श्रेष्ठ राष्ट्र की है। भारत की तस्वीर विश्व में विपन्न राष्ट्र की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहीं जाते थे
तो कटोरा लिए जाते थे, हाथ पसारे जाते थे, कर्ज पर समझौता करते थे और कर्ज लेके आते थे तो उसकी धुंध भी बजाते थे। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इस 9 वर्षों में भारत की तस्वीर अब मांगने वाले राष्ट्र की नहीं है, देने वाले राष्ट्र की है। कोरोना काल में जब विश्व त्राहिमाम कर रहा था तो हमारे देश ने सबसे पहले वैक्सीन भी बनाया, अपने 140 करोड़ की सुरक्षा सुनिश्चित किया और विश्व के 46 राष्ट्रों को वैक्सीन भेजा। हमारे देश में जो हम बाहर से अन्न मंगाते थे इसी 9 वर्ष में, आज हम अन्न के सबसे बड़े निर्यातक देश बन गए। आज हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं और फिर विश्व को भी अनाज देने वाले देश बन गए। तो अगर हम ये कहें और हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की इकनॉमी हो गई, ब्रिटेन हमसे पीछे हो गया, एक शब्द में कहें तो हमारा देश आज विपन्न देश नहीं है, संपन्न देश है। हमारे देश की स्थिति, तीसरी बात यह थी कि हम कमजोर देश कहे जाते थे। आतंकवादी देश में जहां चाहते थे वहां आकर के और मार के चले जाते थे, गिरफ्तार भी नहीं होते थे। संसद पर हमला किया, अक्षरधाम पर किया, रामपुर छावनी पर किया, वाराणसी में कचहरी में किया, गोरखपुर कचहरी में बम रख दिया, जहां चाहे। लेकिन हम कह सकते हैं कि 9 वर्षों में एक भी आतंकवादी घटना देश के अंदर नहीं हुई। सीमा पर अगर पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, विश्व चकित रह गया और आज विश्व भारत को कमजोर देश नहीं, शक्तिशाली देश मानने लगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, पापिया के राष्ट्रपति पैर छूते हैं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बास कहते हैं और विश्व में जहां जाते हैं लोग स्वागत करने के लिए, मिलने के लिए लालायित रहते हैं। तो एक लाइन में कहें तो पंच प्राण विकसित भारत का निर्माण जो पहला है, आज भारत श्रेष्ठ राष्ट्र है, संपन्न राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है और प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर को बदल दिया। अंदर गरीबों की तकदीर को भी बदल दिया। अब सबके घर लिंटर बन गए, शौचालय बन गए, शिक्षा मिल रही है, गैस सिलेंडर मिल गए, अनाज भी मिल रहा है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दवाई। अगर एक शब्द में कहें तो विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी ने भारत की तस्वीर बदल दिया, गरीबों की तकदीर बदल दिया। गुलामी की सोच से मुक्ति दूसरा प्रण है। अब इसके बारे में आप लोग भी बहुत जानते हैं, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। आज के तारीख में हम गर्व से कह सकते हैं कि गुलामी का एक भी चिन्ह प्रधानमंत्री जी आज भारत में नहीं रहे। नंबर 1, राजपथ जो कहा जाता था, किस पर वायसराय की सवारी निकलती थी, भारत के राष्ट्रपति की सवारी नहीं निकलती थी, उसका नाम बदल दिया, अब वो कर्तव्य पथ नाम रख दिया, क्योंकि वो नाम गुलामी का प्रतीक था। जाट पंचम की मूर्ति जो इंडिया गेट पर लगी थी, आज उसको हटा करके वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी है, वो भी बदल गई। भारत के नेवी पर, जहाज पर जो झंडा लगता था उसमें क्रॉस बना रहता था, ब्रिटेन का प्रतीक था,
उसको भी हटा करके शिवाजी महाराज का जो झंडा था उसको लगा दिया। और यही नहीं, मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन हो गया, वो भी बदल दिया। और इसके आगे अगर हम कहें तो संसद जो उनकी बनाई हुई थी उसको भी बदल दिया, नई संसद बना दिया। और नई संसद के भित्तिकाओं पर कहीं गुलामी का चिन्ह नहीं है, अंग्रेज और मुगलों के राज का उल्लेख नहीं है। और जो उनके द्वारा बनाया हुआ कानून था, जो ब्रिटेन के संसद में पास हुआ था, उसको भी बदलने का नया कानून संसद में पेश हो गया है। अर्थात अंग्रेजों की कोई निशानी अब देश में नहीं रही। गुलामी की जो चिन्ह थे वो आज समाप्त कर दिया गया, सोच से मुक्ति मिल गई। नया भारत, नए नौजवान आप लोग अब गुलामी के इतिहास नहीं पढ़ोगे। नया पाठ्यक्रम जो बन रहा है मध्यकालीन इतिहास में, जो मुगल काल पढ़ाया जाता था, अंग्रेजों का राज पढ़ाया जाता था, इसको भी पाठ्यक्रम से निकालने का नई शिक्षा नीति में निर्णय हो गया कि गुलामी कलंक होती है, इतिहास नहीं होती है। यह भी काम प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो एक शब्द में कहें तो गुलामी की सोच से अब नई पीढ़ी मुक्त हो गई। आप कहीं जाओगे तो यह सवाल नहीं आएगा ये क्या है, ये अंग्रेज कौन थे। और विरासत पर गर्व, हमारी विरासत क्या थी, संस्कृति हमारे सभ्यता। और उन्होंने विरासत को, योग को पूरे विश्व में 148 देश आज योगा को स्वीकार कर लिए, वो भारत की विरासत है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिन विरासतों को हम भूल रहे थे, मैं एक लाइन में कहूँ, लंबी बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा आए, प्रधानमंत्री उनको दिखाने ताजमहल नहीं ले गए। कहाँ ले गए थे? जयपुर का हवा महल, जयपुर का हवा महल दिखाए कि ये भारत ने बनाया है, ये भी हमारी विरासत है, जिसको लोग भूल गए और मंत्रमुग्ध हो गए थे। बंगलोर की आईटी सिटी दिखाए, चीन के राष्ट्रपति आए तो उनको कहाँ ले गए थे? गुजरात में साबरमती आश्रम पर, कि आप कहते हो हम कम्युनिस्ट हैं, आप टाई कोट पहने हो, हम जिसके आदर्शों पर चलते हैं वो चटाई पर सोते थे, आधी धोती पहनते थे। तो साबरमती आश्रम दिखाया था, उनको आईना दिखाया था कि ये मेरी विरासत है। जापान के राष्ट्रपति आए तो उनको गंगा आरती दिखाया था। हामिद करजई आए तो उनको स्वर्ण मंदिर दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को अक्षरधाम दिखाया था। मतलब आज तक देश स्वतंत्र होने के बाद हम अपनी विरासत के रूप में ताजमहल दिखाते थे। हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो उस समय के शासकों ने अच्छी अच्छी कृति की है, उसको नहीं दिखाते थे। आज भारत की वो विरासत विश्व देख रहा है, निहार रहा है, सराहना कर रहा है। और उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अब राम जन्मभूमि बन रहा है, शिवधाम बन गया, महाकाल बन गया, विंध्यधाम बन रहा है। और विश्व के पर्यटक अब उधर नहीं जा रहे, इधर आ रहे हैं, हमारी विरासत को देखने आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को देखने आ रहे हैं। तो इस पंच प्राण पर यह भी काम हुआ। अगर हम तीसरी बात कहें, एकता और एकजुटता, तो एकता एकजुटता के लिए आस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश एक है, एक जन एक देश। तो प्रधानमंत्री जी ने मकान दिया तो धर्म का भेद नहीं किया, जात का भेद नहीं किया, सबका साथ सबका विकास,
और अभी उसका एक स्वरूप आपको देखने को मिला कि भारत एक है। पिछले 15 अगस्त को हर दरवाजे पर, हर घर पर भाजपा का ये राष्ट्रध्वज फहरा। जाति जो ही हो, धर्म जो ही हो, लेकिन सबने सिद्ध किया भारत एक है, यहाँ का जन एक है। और इस 15 अगस्त को उससे बड़े उत्सव हुए, तिरंगा लहराया। यही न है एकता का। और नागरिक कर्तव्य, अब नागरिक कर्तव्य की जब बात करते हैं तो निश्चित आप युवा पीढ़ी को अपने उस कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा सबसे आस्था क्या है? राष्ट्र, उसके बाद अपनी आस्था, उसके बाद हमारे माता पिता, उसके बाद हमारा कर्तव्य। और अब नई शिक्षा नीति जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति दिया था, वो संस्कार प्रधान नहीं थी, वो हुनर प्रधान नहीं थी। लेकिन शिक्षा नीति जो बदल रही है, जो लागू होने जा रही है, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को भी बदल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इसके लिए एक जन एक देश का एक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, उस पर आगे बढ़े। और अगर हम कहें तो हमारा नागरिक कर्तव्य है अपने धरोहरों की रक्षा करना। हमारा नागरिक कर्तव्य है स्वयं के ज्ञान पर, स्वयं के संस्कृति का गर्व करना। हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हम देश के हितों के लिए स्वयं को समर्पित करें। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया अभियान दिया, मेरी माटी मेरा देश। 9 अगस्त 1942 को पूज्य महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। और इस 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया। ये तो छोड़ दिए, हम बार बार उसी को मनाते हैं। अब भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। प्रतिभा किसी के गर्भ से जन्म ले सकती है। परिवारवाद होता तो आज विवेकानंद पूजे जाते, किसी ऐसे बाप के लड़के नहीं थे। प्रतिभा जो भी हो वो भारत का बेटा है, वही हमारा बेटा है, वही हमारा गौरव है। इसको आगे बढ़ाया। और अभी उन्होंने कहा तो 9 अगस्त को उन्होंने नारा दिया, फिर उन्होंने एक अभियान लिया। सभी ऐसे सपूतों को जो शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनको सम्मानित करना, इनके गांव में जाना। और 15 अगस्त को फिर राष्ट्रीय तिरंगा घर घर फहराना, मेरी माटी। अब एक अभियान है कि हर घर की माटी एक कलश में इकट्ठा करना। गांव में इकट्ठा करेंगे, ब्लॉक पर आएगी और ब्लॉक पर एक अमृत वन लगेगा, जिसको देख करके लोग अनुभूत करेंगे मेरे गांव की भी मिट्टी है, मेरे घर की भी मिट्टी इसमें है, मेरा वन है। उसका दर्शन करेंगे। और फिर हर ब्लॉक से वो दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में बड़ा अमृत वन लगेगा। अर्थात राष्ट्र की एक धरोहर बनने जा रही है। अभी हम लाल किला देखते हैं, अभी हम कुतुब मीनार देखते हैं, लेकिन आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो वन है, जिसमें हमारी भी मिट्टी आई है, हमारा भी झुकाव है, इसको देखेंगे। और इसके लिए मेरा आग्रह है आप नौजवानों से कि आप गर्व करिए, आप ऐसे भारत में आज जन्म लिए जो स्वतंत्र भारत है। ऐसे भारत में आप जन्म लिए
जहाँ आपके सभी सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र स्वतंत्र हैं, विकसित हो रहे हैं। ऐसे भारत में आप जन्म लिए जो आज विश्व का श्रेष्ठ देश बन रहा है। लेकिन आपकी भी भूमिका है। आप जब देश में कहीं जाएंगे तो आपके मन में यह सवाल नहीं आएगा कि हम गुलाम थे। किताबें खोलेंगे तो भी नहीं मन में सवाल आएगा। हम महान हैं, महान थे, और महान बनने के लिए आप सब भी प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से जुटिए। हमारे जिला युवा नेहरू केंद्र के माध्यम से जिला के हमारे क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से नौजवानों को प्रेरित करके मेरी माटी मेरा देश अभियान का अंग बनना है। आप अपने अपने गांव में आगे बढ़िए, हर परिवार को इससे जोड़िए, हर नौजवान को जोड़िए, और विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, सांस्कृतिक भारत के निर्माण में आप अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करिए। यही आप सबके लिए यथार्थ जीवन होगा। और मेरा विश्वास है हमारे देवरिया के जो नौजवान हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों में, अभी मैंने नाम पढ़ा, कम सुविधा में परिश्रम करके, और हमारे अजीत कुशवाहा जी राष्ट्रीय पुरस्कार लिए, रोहित जी लिए, रविकांत जी लिए, आजाद पांडे लिए, अमरेंद्र यादव लिए, विशाल गुप्ता लिए, ये सब जो नौजवान हैं, इनसे आप प्रेरणा लीजिए, इनको अपना आइकॉन, आदर्श मानिए, और कोशिश करिए कि इनसे बड़ी लकीर हम कैसे खींचें। इस भाव से जब काम करिएगा तो उसमें से आप भी अपने परिवार, गांव का तो नाम बढ़ाएंगे, लेकिन देवरिया के गौरव बनेंगे। और देवरिया में हर गांव में आज इन बच्चों का नाम लिया जा रहा है। तो कैसे आप सब लोग इसमें जुटिए, कैसे देवरिया को एक विकसित देवरिया और युवाओं की प्रतिभाओं से भरा हुआ देवरिया ये सिद्ध करने के लिए हम सब इस अभियान के अंग बने, इस कार्य में जुटे और इसको अपना ध्येय बनावें। यही संकल्प आज हम सबको लेना चाहिए। और इसी के साथ हम अपने इन युवा, जो हमारे युवा लोग हैं यहाँ के, उनका तो सम्मान करते हैं, साथ ही अपनी बेटियों को भी विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ काम करने के लिए बधाई देते हैं। और आगे और श्रेष्ठ करें, जिससे हम लोग गर्व से कहीं कह सकें कि ये मेरे देवरिया का बेटा है, मेरे देवरिया की बेटी है। ये हम सबको अवसर मिले, इसके लिए आप सब लोग मिलकर जुड़े, काम करें। यही आपसे अपेक्षा करते हुए पुनः आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप सब लोग इस अभियान को अपने लिए अवसर मानिए और अवसर का लाभ लेने के लिए जुड़िए, काम करिए और उसमें से बड़ी रेखा खींचिए, श्रेष्ठ बनिए। यही आज की आवश्यकता है और इसी श्रेष्ठता को प्राप्त करना आपका संकल्प होना चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः सबको जो श्रेष्ठ बने उनको बधाई, और जो बनने के क्रम में है आप सबको, अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, शुभकामना। बोले भारत।